देहरादून पुलिस को एक सूखे नाले से 3 लाशें मिलती है। एक महिला और 2 बच्चों की। पुलिस के सामने वो 3 लाशें और एक ब्लाइंड मर्डर की रहस्यमयी पहेली थी। तभी पुलिस को मिलता है एक बस का टिकट। बस उसी टिकट से रास्ता पूछते पूछते आखिरकार कातिल तक जा पहुंची। एक बस का टिकट और तिहरे हत्याकांड का पर्दाफाश। देहरादून में हुई 3 हत्या की मिस्ट्री पुलिस ने जब सुलझाई तो उसके सामने सबसे अहम सुराग वो बस का टिकट ही था, जिसकी वजह से बिखरी हुई कड़ियां जुड़ती चली गई और पुलिस को मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का रास्ता दिख गया। और महज चंद घंटों की मेहनत के बाद पुलिस उस कातिल के सामने थी जिसने इस खौफनाक मर्डर की स्क्रिप्ट तैयार करके पुलिस को अंधेरे में धकेल दिया था। दरअसल पुलिस को बीती 25 जून यानी मंगलवार की शाम पटेल नगर के पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले से बदबू आने की इत्तला मिलती है। तो पुलिस को वहां पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। नाले से एक महिला और 2 बच्चों के शव बरामद हुए। पुलिस के सामने 3 लाशें थी और एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। कूड़े के ढेर के नीचे से एक महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ, जबकि पास ही 2 बच्चे भी मरे पड़े थे। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये तो साफ हो गया था कि यह हत्या की वारदात और किसी ने नहीं अपना पाप या नाले में छुपाया। अब इस तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की पहली कड़ी के तौर पर पुलिस ने सबसे पहले तो अगले दिन यानी 26 जून बुधवार को ही शवों की शिनाख्त के लिए मौकाए वारदात पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शाम तक पुलिस के सामने ये बात भी साफ हो गई कि तीनों शव एक ही परिवार से थे और तीनों का आपस में माँ और बच्चों का रिश्ता है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने जिले के आसपास के सभी थानों और आसपास के जिलों के खास तौर पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में महिला और उसके बच्चों की गुमशुदगी के बारे में कोई खबर और कोई इत्तला लेने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। मौकाए वारदात के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक कुरियर कंपनी का नीले रंग का बैग मिला। उस बैग में महिला और बच्चों के कपड़े के साथ साथ कुछ और सामान भी था। आसपास की जगह खंगालने के दौरान पास ही की एक फैक्ट्री के नज़दीक से रोडवेज बस का एक टिकट मिलता है, जो नाहटौर यानी जिला बिजनौर से देहरादून का था। ये टिकट एक बालिग और एक नाबालिग का था। तब पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में भी कुछ जानकारी इकट्ठा की और जो लाशें मिली थी उनकी तस्वीरें भी कुछ लोगों को दिखाई। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को उसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी मिला जो नाहटौर का ही रहने वाला था। उसका नाम हसीन था। पुलिस को हसीन की बातचीत पर कुछ शक हुआ। उसी बीच पुलिस को फैक्ट्री के ही लोगों ने जानकारी भी दे दी कि जिस महिला की लाश पुलिस को नाले से मिली है उसे शायद हसीन के साथ ही देखा था। लिहाजा शक होने की सूरत पर पुलिस उसको हसीन को चौकी ले आई और उससे पूछताछ शुरू की। लगातार बदलते बयानों की वजह से हसीन अब पुलिस के हत्थे पूरी तरह से चढ़ गया था। जरा सी शक्ति दिखाते ही वो टूट गया। हसीन ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो उस महिला से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने महिला के साथ उसके दोनों बच्चों को भी मार डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी हसीन ने बताया कि मरने वाली महिला का नाम रेशमा था और वो खुद भी बिजनौर का रहने वाला है और बड़ोवाला में एक फैक्ट्री में काम करता है। तलाकशुदा हसीना पिछले 2 सालों से मृतक महिला रेशमा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। रेशमा उस पर लगातार शादी करने का और साथ रहने का दबाव बना रही थी। रेशमा समय समय पर आरोपी हसीन से खर्चों के लिए पैसों की मांग भी करती थी। इसके साथ ही वो लगातार उसे फ़ोन और मैसेज के जरिए अपने साथ रहने की जिद कर रही थी। इससे परेशान होकर हसीन ने उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। हसीन भी रेशमा को देहरादून में कमरा ढूंढने और उसके बाद बुलाने की बात कहकर लगातार टालम टोल कर रहा था। हसीन ने पुलिस को बताया कि 23 जून की शाम रेशमा अपनी 15 साल की बेटी आयत और 8 महीने की बेटी आयशा के साथ ISBT देहरादून पहुंची। देहरादून आने के बाद रेशमा ने फ़ोन पर देहरादून पहुंचने की बात हसीन को बताई। तभी हसीन ने इरादा कर लिया कि अब इससे छुटकारा पा लेना ही है और वो अपनी बाइक से रेशमा और बच्चों को लेने ISBT पहुंचा और रेशमा और उसके दोनों बच्चों को लेकर हसीन सीधा टिम्बर फैक्ट्री गया। रात जब सब सो गए तो हसीन ने सबसे पहले रेशमा की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद दोनों बच्चों का भी मुंह और नाक दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हसीन ने तीनों के शवों को फैक्ट्री के पीछे
सूखे नाले में कूड़े के ढेर के नीचे दबा दिया। हसीन ने तीनों के कपड़े कुरियर कंपनी के नीले बैग में डालकर शवों के साथ ही फेंक दिया था, लेकिन महिला का मोबाइल और उसके घर की चाबी उसके पास रख ली। इसी बीच एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक रेशमा का उसके पति से 2018 में तलाक हो चुका था। वो बिजनौर के नाहटोर की रहने वाली थी। हसीन भी नाहटोर का था। यहाँ पर दोनों के बीच जान पहचान के बाद मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और पिछले 2 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच 8 महीने पहले दोनों का एक बच्चा भी हुआ। हालांकि हसीन ने पूछताछ में उसने बताया कि उसका कोई बच्चा नहीं है, जबकि रेशमा के घर वालों से पूछताछ हुई तो उन्होंने वो बच्चा हसीन का ही बताया। फिलहाल पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराने की बात कह रही है और पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो किस प्रकार एक प्रेमी ने प्रेमिका से तंग होकर उसको और उसके मासूम बच्चों की मौत के घाट उतार दिया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।